आज हम सीखेंगे लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं हम लोअर क्लासेस में। एक्चुअली जाल में या बॉक्सेस में ये ट्रायंगुलर जो बॉक्सेस होते हैं उसमें कुछ नंबर्स को लिख करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसके बारे में आज सीखते हैं हम लोग। तो लैटिस मल्टीप्लिकेशन में 34 और 76 को मल्टीप्लाई करना आज हम सीखेंगे पहले। फिर 256 और 29 को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और फिर 362 एंड 824 को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये एग्जाम्पल लेकर के हम कर रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है इसके लिए, यहाँ पे 34 है, यहाँ 76 है, इसमें 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो पहले के लिए हम लेंगे 2 कॉलम और सेकेंड नंबर के लिए लेंगे 2 रोज। 2 कॉलम और 2 रोज लेंगे, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 2 कॉलम्स और ये बना 1 रो और एक हमने दोबारा से खींचा, ऐसे बन गया 2 रो, ठीक है। जितने डिजिट होंगे उतने ही कॉलम पहले वाले के लिए, जितने डिजिट होंगे उतने ही रो दूसरे के लिए। ये लाइन जो ग्रुप है सेल्स का या बॉक्सेस का, इसको बोलते हैं कॉलम। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। यहाँ पे 3 है, 3 को लिखेंगे यहाँ पर, ये पहले कॉलम है। ये 4 आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद 76 है, तो 76 में 7 आ जाएगा फर्स्ट रो में और 6 आ जाएगा सेकेंड रो में, ठीक है। अब एक्चुअली हमें हर बॉक्स को बीच से लाइन खींच करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लाइक दिस, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, अब करना क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, ठीक है। तो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज अगर हमें इस बॉक्स में फिल करना है तो इसके सामने का नंबर ये है और इसके सामने का ऊपर का नंबर ये, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम इसमें फिल करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। नीचे वाले में रखेंगे 1, ऊपर वाले में रखेंगे 10। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने जाता है, 6 4 आर 24। 24 में 2 10s एंड 4 1s, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर इस बॉक्स में फिल करना है, इसके 2 ट्रायंगल हमने डिवाइड किया है, तो इसमें किसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, इसके सामने वाला 7, इसके सामने वाले 4 को। 7 4 आर 28, 28 में 2 10s एंड 8 1s। अब अगर हमें इस बॉक्स में फिल करना है, इसके सामने का नंबर 7 या कहो डिजिट 7 और इसके ऊपर का डिजिट 3, तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमें इन दोनों में फिल करना है। तो 7 3 आर 21, तो 2 10s एंड 1 1s। अब इस बॉक्स में फिल करना है, तो इसके सामने का यहाँ पे नंबर या डिजिट 6 है और यहाँ पे ऊपर का डिजिट है 3, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके इन दोनों में फिल करना है। तो 6 3 आर 18, तो 18 में 1 10s एंड 8 1s। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक तरीका है, मेथड है कि हमें डायगोनली ऐड करना है, तिरछा। हमें तिरछा ऐड करना है ऐसे, और उसका जो रिजल्ट है हमें नीचे लिखते चले जाना है। सेम प्रोसेस जो हम प्लस का करते हैं, लेकिन उसमें हमें यहाँ पर तिरछा ऐड करना है डायगोनली। यहाँ पे सिर्फ 4 है, इसके इधर और इसके इधर, एक्चुअली बॉक्स के अंदर में कुछ भी नहीं है इसके ऊपर और नीचे की तरफ में, इसलिए 4 का सिर्फ ये रह जाएगा 4, ठीक है। अब इस 4 में से कोई कैरी नहीं जाएगा, अब जुड़ेगा ये तिरछा लाइन, ठीक है। इसमें है 8 2 8, इन तीनों को प्लस करेंगे। 8 और 2 हुआ 10, 10 और 8 मिला के हुआ 18। तो 18 में तो जो आया वो लिखेंगे यहाँ पर हम 8, और इसका जो 1 10s है वो कैरी होकर के जाएगा अगले इस डायगोनल रो में, कह सकते हैं डायगोनल रो कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो वर्टिकल है वो कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो, और
और जो डायगोनल है उसको हम डायगोनल रो कह सकते हैं, ठीक है, या डायगोनल कॉलम भी कह सकते हैं, कुछ भी डायगोनली यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 4 का 4 रह गया, 8 2 10 प्लस 8 18 हो गया। अब देखते हैं 18 का 1 कैरी आया तो 1 इसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो लास्ट में जोड़ेंगे उसको। 2 और 1 3, 3 और 1 4, और इसमें का जो एक कैरी गया है वो मिला के हो जाएगा 5, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 बचा हुआ है तो ये इसमें से कोई कैरी इसमें नहीं जा रहा, तो जो 2 है 2 का 2 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि 34 और 76 का जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके, इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई 76 का जो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, हमें यहाँ से ऐसे लिखते चलना है और इधर जाना है, टॉप से बॉटम एंड देन मूव टू राइट साइड। पहले यहाँ पर आया है 2, फिर आया 5, फिर आया 8, फिर आया 4। So you can cross check this value. This is the result of 34 multiplied by 76. 34 और 76 को मल्टीप्लाई करके हमें ये रिजल्ट मिलता है इस लैटिस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 34 इंटू 76 को खुद मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू सही है या नहीं। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 256 मल्टीप्लाई 29, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब क्या करना है हमें, 256 मल्टीप्लाई बाय 29 बनाना है। 256 मल्टीप्लाई बाय 29, वी कैन सी जो पहला नंबर है उसमें 3 डिजिट है तो हमें 3 कॉलम बनाना पड़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल कॉलम। और सेकंड में नंबर में 2 डिजिट्स है तो हमें 2 रोज बनाने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। तो बना लेते हैं पहले। एक्चुअली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लिख ले पहले हम इधर ऊपर 2 5 9, सॉरी 256 है, 256, उसमें 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन तीनों के लिए हम वर्टिकल कॉलम्स बना लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बीच में एक लाइन, इसके बीच में एक लाइन, और इसके यहाँ पर एक लाइन। अब यहाँ पर 29 है तो इधर में 2 और उसके नीचे एक 9, तो इसको भी हम फिल कंप्लीट कर लेते हैं बॉक्स को। ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के फिल करेंगे, और इन बॉक्सेस को हम 9 से मल्टीप्लाई करके फिल करेंगे, राइट। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक बॉक्स को ट्रायंगल में डिवाइड करना है कि हमें कुछ डायगोनल हमें कुछ मिल जाए, रोज या कह सकते हैं इसको कॉलम। डायगोनल रोज कहने ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब क्या करना है, फिर हमें वही प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर हमें ये बॉक्स फिल करना है तो इसके सामने का डिजिट 9 और इसके ऊपर का डिजिट 6, इसको मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों में फिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों में फिल करेंगे। अगर हमें इसमें फिल करना पड़ेगा तो इसके सामने का 9 और इसके ऊपर का 2, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर फिल करेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं फिल करने के लिए, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी कर लो। चलिए ये आज चलो अब इसमें हम फिल करने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। इस बॉक्स में अगर फिल करना है दोनों में, तो यहाँ ऊपर में 2 है और इसके सामने में 2 है, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4। 4 में एक्चुअली ऊपर वाले बॉक्स में ट्रायंगल में हम भरते हैं टेंस, तो 4 में 0 टेंस है और 4 वंस है, तो ये फिल हो गया। अब इसमें फिल करना है तो 5 इंटू 2, इसके ऊपर 5, इसके सामने 2, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10। 10 में 1 10 और 0 वंस है। फिर इसमें फिल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 2 से, तो 6 2 12, 12 में 1 10 और 2 वंस। फिर अगर इसमें फिल करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 है, तो 9 इंटू 2 यानी 18। 18 का मतलब यहाँ 1 और यहाँ पर 8, 1 10 एंड 8 वंस। यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे, 9 5 are 45, तो 4 10s, 9 5 are 45, तो 4 10s एंड
5 1। समझ में आ रहा है? अब इसमें फिल करना है, इसके सामने 6, इसके सामने 9, 9 6 आर 54, 5 10s एंड 4 1s। अब इसको प्लस करने के लिए हम फिर से सेम वही तरीका यूज करेंगे। क्या करेंगे? डायगोनली इसको हम प्लस करते चलेंगे, ऐसे ऐसे प्लस करके यहाँ लिखेंगे, इसको प्लस करके तीनों को यहाँ लिखेंगे, इसको प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। ध्यान देना है बॉक्स के अंदर वाले प्लस करने हैं, ये 2 9 ये सब 5 6 को मल्टीप्लाई नहीं प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के लिए है, ये सब मल्टीप्लाई के लिए, 12 वाले प्लस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लस करके हमें लिखते जाना है। तो यहाँ पे पहला है 4, तो ये 4 ही रहेगा, क्योंकि इसके बॉक्स के डायगोनल में और कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 है, 5 है, 5 है, इन तीनों को प्लस करना है, और इससे कोई कैरी आया हो तो इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो फिर जो आएगा वो लिखेंगे। तो 5 5 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, इससे कोई कैरी नहीं आया तो 12 ही रहेगा, लेकिन 12 में हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, और इसका जो 1 कैरी है वो हमें अगले डायगोनल में ऐड करना है। ठीक है, इसका कैरी है 1, थोड़ी देर के लिए नीचे लिख लेते हैं इसका कैरी 1, ये कैरी 1 कहा जाएगा, इसमें ऐड होगा। 8 और 4 12, 12 0 12 एंड 12 एंड 1 13, 13 के बाद ये जब जुड़ेगा बनेगा 14, 14 के लिए यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ से हम जो कैरी ऑन था वो हमने यूज कर लिया, इसमें 14 बन गया। अब इसका एक कैरी ऑन बनता है 1, वो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। अब ये वाला ऐड होगा, तो 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि 1 और 4 5 और 1 6, 4 प्लस 1 5 1 6, और इसका एक जो कैरी है वो इसमें ऐड करेंगे, बन जाएगा 7, तो ये खत्म, और यहाँ पे आ गया 7। अब इसमें ऐड करने के लिए सिर्फ 0 है, 0 को ऐड करके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एल 0 का 0 ही रह जाएगा। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 0 लिखने से कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इसका जो नंबर रिजल्ट आया वो क्या आया लिख लेते हैं। पहले हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया, 256 मल्टीप्लाई 29, 256 मल्टीप्लाई 29, रिजल्ट क्या आया 256 मल्टीप्लाई 29, इट विल बिकम, क्या बनेगा, ध्यान देना, सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 4। अब यहाँ पे जो फर्स्ट में 0 रखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वी कैन रिमूव दिस 0, या फिर यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी हम इसको हटा कर रख सकते हैं। तो रिजल्ट बनता है 7424 मीन्स 7424 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो पहले 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हमने देखा, उसके बाद 3 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई देखा। इस दोनों एग्जाम्पल को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिस मल्टीप्लिकेशन, जाल वाला, कॉलम और रोज में डिवाइड करके हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर्स को। ठीक है, इसके हिसाब से आप इसका वैल्यू खुद भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका लास्ट एग्जाम्पल, 362 मल्टीप्लाई 824। इसको कैसे लैटिस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। 362 मल्टीप्लाई 824, फर्स्ट नंबर में 3 डिजिट्स हैं और सेकंड में भी 3 डिजिट्स हैं। तो इसको लैटिस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें 3 कॉलम और 3 रोज चाहिए, राइट, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ही नंबर्स को लिख लें, लाइक 3 6 2, और इसके लिए हम कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, राइट। उसके बाद 824, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4,
और फिर इन सब के लिए हम एक लैटिस यानी जाली बना देते हैं। यहाँ बीच से आएगा, फिर यहाँ बीच से आएगा, और फिर यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइन छोटा हो गया है, राइट। तो ये बनता है हमारा लैटिस मल्टीप्लिकेशन का बेस या कहो बॉक्स, जिसमें हमें हर एक बॉक्सेस को क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 2 ट्रायंगल्स में लाइक दिस। ये है कंप्लीट लैटिस बॉक्स। इसमें अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेथड हम सेम यूज करेंगे। कैसे कि जिस बॉक्स में यहाँ पे एक बॉक्स, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 बॉक्सेस है, जिसके 2-2 पार्ट किए हुए हैं, 2-2 ट्रायंगल में डिवाइड है। तो हर एक बॉक्स में जब फिल करने जाएंगे तो उसके सामने के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आई हैव टू फिल दिस बॉक्स, देन आई विल मल्टीप्लाई इसके सामने का नंबर 3। इस बॉक्स को फिल करने के लिए इसके सामने का नंबर 3 है और इसके सामने का इधर का नंबर 2 है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में फिल करेंगे। हम किसी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या बीच में कहीं से भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके पर्टिकुलर सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको फिल कर सकते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मान लो कि मैं सबसे पहले बीच में फिल करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए इसके सामने 6 और इसके सामने 2, तो 6 2s are 12, तो 12 के लिए 10s ऊपर 1s नीचे। अगर इसमें फिल करना है मुझे तो 3 इसके सामने 3 और इसके सामने 4, 3 और 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 12 आ रहा है, 12 में 10s ऊपर 1s नीचे, है ना। अगर मुझे इसमें फिल करना है यहाँ, तो उसके लिए इसके सामने 2 इसके सामने 2, 2 2s are 4, 4 में 10s नहीं है तो 0 10s और 4 1s है। वैसे सीरियल नंबर से भरे, अगर हम ऐसे भरते चले ऐसे इस मेथड में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे कहीं से भी भर सकते हैं। चलिए हम सीधे नंबर से चलते हैं। यहाँ से पहले इसको भरते चलेंगे, फिर इसको ऐसे भरेंगे, फिर इसको ऐसे भरेंगे, ठीक है, इस रो में। तो पहले इसे फिल करना है, तो इसके लिए इसके सामने 3 और इसके सामने 8, तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई आता है 24। 8 3 24 या 3 8 24, 2 10s एंड 4 1s, है ना। इसमें फिल करना है तो 6 8s are 48 मीन्स 4 10s एंड 8 1s। इसमें फिल करना है तो 2 मल्टीप्लाई 8, 8 2 16, 1 एंड 6। इसमें फिल करना है तो इसके सामने 3 इसके सामने 2, 3 2 6, 6 में 0 10s एंड 6 1s है। फिर इसमें फिल करना है तो हमें 4 मल्टीप्लाई इसके सामने 6, 6 4 24 मीन्स 2 10s एंड 4 1s। नाउ इन दिस बॉक्स 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 गुने 2 यानी कि 8, 8 में 0 10s है एंड 8 1s है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हर एक नंबर को दूसरे नंबर से, हर एक डिजिट को दूसरे नंबर के एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमने ये पूरे बॉक्सेस और ट्रायंगल्स फिल कर लिया, है ना। अब करेंगे इसका प्लस। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका एक्चुअल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो डायगोनली हमें प्लस करना है, तो इसमें सिर्फ 8 है तो इसके सामने सिर्फ रखेंगे 8। इसमें 404 एंड प्लस 4 इक्वल टू 8, इससे कोई कैरी नहीं आया तो इसमें 8 आया तो ये 8 ही रह जाएगा। उसके बाद इस डायगोनल को जब हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 0 6 रह जाएगा, और फिर 2 प्लस करेंगे तो 8, फिर 2 प्लस किया तो 10 और फिर 2 प्लस किया तो 12। अब 12 में कोई कैरी नहीं आया यहाँ से, तो ये 12 का यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी, थोड़ी देर के लिए नीचे कैरी को अलग से रख लेते हैं। अब जुड़ेगा ये डायगोनल, तो 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 1 17, और यहाँ से एक कैरी 17 में ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 18। तो 18 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 8 और ये हट जाएगा,
और 18 का जो 1 कैरी है वो जाएगा किस में ऐड होगा, यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, जो कि इसका कैरी ऑन जाएगा इसके लिए। अब इस डायगोनल में 4 + 4 + 0, तो 4 4 8 0 8, और 8 में ये जब 1 ऐड होगा तो बन जाएगा ये 9, और ये कैरी हमने यहाँ यूज कर लिया। अब इसमें कोई कैरी ऑन नहीं जा रहा है, तो ये इससे बचा है 2, आगे पीछे कुछ पैड प्लस करने के लिए नहीं है, ये 2 का 2 रह जाएगा। सो नाउ वी आर रेडी टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ 362 एंड 824। अब हम रेडी हैं 362 और 824 का प्रोडक्ट लिखने के लिए। कैसे आएगा, 362 मल्टीप्लाई 824, इट विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे और फिर इस तरफ मूव करेंगे। 298, पहले 2 फिर 9 फिर 8, यहाँ पे लेफ्ट साइड से शुरू होगा 298, फिर 288, 288, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, है ना। तो ये है लैटिस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।